दोस्तों एक बहुत ही सुंदर लड़की प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों के बीच दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ जाती है। वह ये देखने की कोशिश करता है कि इसका जीवन साथी कौन है और ये कहाँ जा रही है। दोस्तों तब तक ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में जाने लगती है। उसके पति का टिकट एसी के डब्बे में होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को 8 साल बाद देख रहा होता है, इसीलिए अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए वो अभी उसके पीछे पीछे स्लीपर कोच में ढुक जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने 8 साल पुराने तलाकशुदा पत्नी की सीट पर बैठने की कोशिश करता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उस लड़की के नाम संगीता होता है और उसके तलाकशुदा पति के नाम राजेश होता है। दोस्तों संगीता जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। उसका सीट विंडो के साइड होता है। दोस्तों राजेश भी उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो देखने की कोशिश करता है कि अगर कोई इसके साथ होगा तो इसके पास आकर जरूर बैठेगा, लेकिन जो भी संगीता के पास आता तो संगीता उसे भगा देती थी। संगीता उस सीट पर किसी को भी नहीं बैठने देती थी। चूंकि वो अकेले थी इसलिए पूरा सीट खाली था। एक दो लोग और भी आए तो उन्होंने कहा कि मैडम आप मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। संगीता बोलती है कि नहीं, मेरा तबीयत खराब है, यह मेरी सीट है, आप जाकर किसी और सीट पर बैठिए। दोस्तों ऐसा देखकर राजेश भी उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। राजेश जाकर अपना बैग उसी सीट पर रख देता है। तब तक संगीता बोलती है कि अरे यहाँ कहाँ बैग रख रहे हो, यह मेरी सीट है, तुम जाकर कहीं और बैठो। तब तक राजेश बोलता है कि मैडम मेरे पास सीट नहीं है, फिलहाल में मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए, मैं कुछ देर बाद यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों इस आवाज सुनते ही संगीता उसकी तरफ देखती है तो संगीता देखती है कि उसका 8 साल पुराना तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों संगीता इशारे करके उसे बैठने के लिए इशारा करती है। राजेश उसके सामने वाले सीट पर बैठ जाता है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों के बीच बातें होने लगती है। राजेश बोलता है कि आप दिल्ली इलाज कराने जा रही हो? तो संगीता बोलती है कि नहीं, मुझे क्या हुआ, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, मैं इलाज कराने दिल्ली नहीं जा रही हूँ। राजेश बोलता है कि मैंने अभी अभी आपके मुंह से सुना है कि आप बोल रही है मेरा तबीयत खराब है और आप इलाज कराने जा रही है। तो संगीता बोलती है कि नहीं, मैंने झूठ बोला था ताकि यहाँ पर कोई भी और ना बैठे। वैसे राजेश पूछता है कि आप दिल्ली कब से रह रही हो? संगीता बोलती है कि मैं दिल्ली पहली बार जा रही हूँ। दोस्तों इन दोनों को बातें करते करते ट्रेन का सफर शुरू हो जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों सर्दियों का महीना था, ट्रेन के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इसीलिए सब लोग अपने बैग से कंबल निकालकर ओढ़ लेते हैं। संगीता भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालकर ओढ़ लेती है। संगीता राजेश से पूछती है कि क्या आपने कोई कंबल नहीं लाया है? राजेश बोलता है कि नहीं, मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। चूंकि राजेश का टिकट एसी के डब्बे में होता है तो एसी के डब्बे में सब कुछ, वहाँ पर कंबल रजाई सब कुछ मिलता है, इसलिए राजेश ने कुछ भी अपने घर से लेकर नहीं चला था। लेकिन राजेश तो अपने 8 साल पुराने तलाकशुदा पत्नी के पास बैठना चाहता था, इसीलिए स्लीपर कोच में ही ढुक गया था। अगले स्टेशन पर एक पैसेंजर चढ़ जाता है। वो संगीता के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। संगीता बोलती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, यह मेरी सीट है। तो वो बोलता है कि इसमें से आधी सीट मेरी है। संगीता अपने बैग से टिकट निकालकर राजेश को दिखाती है तो राजेश अपनी तलाकशुदा पत्नी को समझाता है कि देखो ये आधी सीट तुम्हारी है और आधी सीट इनकी है, अगर तुमको सोना है तो ये आदमी ऊपर वाली सीट पर चले जाएंगे। ये आदमी का आधा सीट नीचे केवल बैठने के लिए है और सोने के लिए जो ऊपरी वाली सीट है उस पर है। दोस्तों संगीता समझ जाती है और जो पैसेंजर होता है वो संगीता के बगल में आकर बैठ जाता है। संगीता बोलती है कि यहाँ क्या बैठ रहे हो, अपनी सीट पर जाकर बैठो। तो वहां से वो पैसेंजर उठकर राजेश को बोलता है कि आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि मैं अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाऊँ। दोस्तों वहां से राजेश उठ जाता है और संगीता के बगल में आकर बैठ जाता है। दोस्तों वो पैसेंजर भी अपना सीट पर बैठकर अपने बैग से कंबल निकालकर वो भी ओढ़ लेता है। दोस्तों सफर चलता रहता है, लेकिन राजेश को ठंडी लगने लगती। ऐसा देखकर संगीता को रहा नहीं जाता। संगीता अपने कंबल में से राजेश को भी उड़ा देती है। दोस्तों तब तक खाने का टाइम हो जाता है। राजेश बोलता है संगीता से कि क्या तुम कुछ खाने के लिए लाई हो? संगीता बोलती है कि मैं केवल 2 रोटी ही लाई हूँ, तो 2 रोटी में हम दोनों का गुजारा कैसे हो? दोस्तों राजेश बोलता है कि मैं भी कुछ खाने के लिए नहीं लाया हूँ, यहाँ पर कोई बेचने वाला कुछ आएगा तो मैं खरीद कर खा लूंगा। संगीता बोलती है कि चलो इसी 2 रोटी में से हम दोनों मिल बांट के खा लेते। वैसे भले ही हम पति पत्नी नहीं रहे, लेकिन हम दोस्त के नाते हम इसी रोटी में से मिल बांट के खा लेते। तब तक वहाँ पर बिरयानी बेचने वाले आ जाते हैं। राजेश बिरयानी खरीदता है, रोटी और बिरयानी मिलकर ये दोनों खा जाते हैं। तब तक दूसरा पैसेंजर बोलता है कि आप दोनों यहाँ पर सीट पर सोइए, मैं ऊपर वाला सीट पर मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। दोस्तों उसके बाद संगीता और राजेश उसी सीट पर इधर उधर शरीर करके सो जाते हैं। संगीता बोलती है कि अभी आप सो रहे हो, लेकिन कुछ देर बाद आप उठकर बैग में से निकालकर पीने लगोगे। तो राजेश बोलता है कि वैसी कुछ बात नहीं है, मैंने पीना वो सब छोड़ दिया, मैं अब कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाता। संगीता बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दारू के लिए आप मुझको डिवोर्स दिए थे। तो राजेश बोलता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सचमुच दारू पीना छोड़ दिया है। तो संगीता बोलती है कि मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो? राजेश बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी कसम नहीं खाता तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। दोस्तों संगीता को पूरी तरह से यकीन हो जाता है। संगीता को सुनकर ये काफी अच्छा लगता है। संगीता बोलती है कि चलो मैं बहुत ही खुश हूँ, तुमने पीना छोड़ दिया। दोस्तों राजेश कहता है कि हाँ मैंने पीना छोड़ दिया, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करता हूँ, अपने माँ बाप की बात भी मानता हूँ। दोस्तों राजेश सोच रहा था कि क्या संगीता मुझे फिर से अपना ले। संगीता ने बोला कि क्या आपकी शादी हो चुकी है?
तो राजेश ने बोला कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ के लोग मुझे ताना मारते थे, इसलिए मैंने अपने माता पिता को लेकर दिल्ली बस गया और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ किसी लड़की को 1-2 महीने में शादी कर लूँ। उसके बाद राजेश संगीता से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक शादी किया है? तो संगीता बोलती है कि नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं किया है, लेकिन मैं इसी वजह से दिल्ली जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में जो कि मुझे बुला रही है और उसने मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो हो सकता है मेरा भी 1-2 महीने में शादी हो जाए। दोस्तों ऐसा सुनते ही राजेश उदास हो जाता है, क्योंकि राजेश के मन में चल रहा था कि संगीता कहीं उसको अपना ले, लेकिन संगीता तो दिल्ली शादी करने के लिए जा रही थी। दोस्तों इन दोनों बातें करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं, नाश्ते का टाइम हो जाता है। राजेश चाय खरीदता है और दोनों चाय पीने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों की बातें फिर से चालू हो जाती है। दोस्तों ट्रेन दिल्ली तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। उतरने के बाद राजेश बोलता है कि आपको दिल्ली में कहाँ जाना है? संगीता बोलती है कि आपको उससे क्या करना है, मैं चली जाऊंगी। राजेश बोलता है कि नहीं, अगर आप तुम बता दो तो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा। संगीता बोलती है कि नहीं, मेरी एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पर मुझे लेने के लिए आ रही है। दोस्तों राजेश ऐसा कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। दोस्तों तब तक वहाँ पर संगीता की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। संगीता के फ्रेंड का नाम रेशमा होता है। रेशमा संगीता के पास आ जाती है। संगीता रेशमा से बोलती है कि मेरा जो 8 साल पुराना तलाकशुदा पति था वो मुझसे ट्रेन में उससे मुलाकात हो गई थी और वो मेरी सीट पर बैठकर आया था। वो दारू नहीं पीता और दारू को हाथ भी नहीं लगाता। तो रेशमा बोलती है कि अब तुम उस पर रहम मत दिखा। उस समय जब दारू पी रहा था, जब तुमको मारकर डिवोर्स दिया था, तो उस समय उसका दिमाग कहाँ था? अब तुमको उस पर रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं। स्टेशन से जा रहा था तो मेरे आंख में आंसू आ गए। वो ये चाहता था कि काश वो मुझे फिर से अपना ले। रेशमा बोलती है कि नहीं, तुमको ऐसा हरगिज नहीं करना है। जब पहले जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तुमको मारता था, गरिया था, तुम्हारी बात एक भी नहीं सुनता था। तुमको उसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों रेशमा अपनी संगीता को अपने घर ले जाती है। दोस्तों जो राजेश होता है उसका दिल्ली में एक जींस का फैक्ट्री था, उसमें लगभग 30-40 मजदूर काम किया करते थे और उसी का ये राजेश ऑनर था। दोस्तों सुबह सुबह रेशमा अपनी संगीता फ्रेंड उसी के ऑफिस में लेकर चली जाती है। जो रेशमा होती है उसी फैक्ट्री में काम किया करती थी। उसका बॉस राजेश होता है। दोस्तों रेशमा जाकर राजेश के कैबिन में बोलती है कि मैंने जो आपके लिए लड़की खोजा था उस लड़की को मैं ले आई हूँ, क्या मैं आपसे मिलवा दूँ कैबिन में लाकर? तो राजेश बोलता है कि चलो लाओ कैबिन में, मैं देखता हूँ, अगर वो लड़की अच्छी रही तो मैं उससे शादी कर लूंगा। दोस्तों उसके बाद रेशमा संगीता को अपने बॉस के कैबिन में लाती है। तब तक राजेश देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके 8 साल पुरानी तलाकशुदा पत्नी ही होती है। ऐसा देखकर राजेश बोलता है कि तुम, ऐसा ही आवाज संगीता के मुंह से भी निकलती है। लेकिन राजेश इशारा करता है कि संगीता से कुछ भी ना बोलने के लिए और रेशमा से कहता है कि तुमने तो कहा था तुम लड़की लाई हो, वो बिल्कुल कुंवारी है। वो बताता है कि यह मेरी ही पत्नी है जिसे मुझे तलाक हुआ था। दोस्तों ऐसा सुनकर रेशमा काफी आश्चर्य में पड़ जाती है। दोस्तों राजेश अपनी गलती के लिए शर्मिंदा था। वो संगीता से बोलता है कि तुम रेशमा से पूछ सकती हो कि मैं पीता नहीं हूँ, अब बस मैं अपना बिजनेस करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, बस अपना परिवार चलाता हूँ। दोस्तों अब संगीता को पूरी तरह राजेश के ऊपर भरोसा हो गया था। राजेश रेशमा को थैंक यू बोलता है क्योंकि रेशमा की वजह से इन दोनों का फिर से मिलन हुआ था। दोस्तों संगीता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद दोनों आपस में एक दूसरे से फिर से शादी कर लेते हैं। राजेश अपनी 8 साल पुरानी तलाकशुदा पत्नी से शादी करके अपने घर ले जाता है। ऐसा देखकर राजेश के माता पिता को भी बहुत अच्छा लगता है और तुम अपने पत्नी को फिर से अपने घर लाए। दोस्तों उसके बाद इनकी लाइफ मजे से गुजरने लगती है। तो दोस्तों यही था कहानी 2 तलाकशुदा पति पत्नी के लिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।